मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि दाऊद का पिछला जीवन यह था कि वो नंगे पांव रहता था और सिर को ढांके हुए और साउल से हमेशा भागता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया और उसे इज़राइल का राजा बनाया। परंतु कुछ समय बाद दाऊद पाप में गिर गया और उस पाप के कारण उसे फिर से पहाड़ों पर नंगे पांव भागना पड़ा और वही संघर्ष उसे दोबारा करना पड़ा। परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि तूने जो पाप किया है अब इसका असर तेरे घराने पर होगा, क्योंकि बतशेबा के पति को मरवाकर तूने परमेश्वर के सामने पाप किया है और अब इस पाप के कारण तलवार तेरे घराने से कभी अलग ना होगी। तूने एक पाप को छिपाने के लिए दूसरा पाप किया, इसलिए तेरे विरोधी होंगे। बाइबल बताती है कि कुछ समय बाद दाऊद का बड़ा बेटा अबशालोम उसके खिलाफ खड़ा हो गया और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया, जिस कारण दाऊद को फिर से जैतून के पहाड़ों पर नंगे पांव चढ़ना पड़ा। एक पाप ने फिर से दाऊद को वहीं पहुंचा दिया जहां से वह निकला था। मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि जब एक बार दुष्ट आत्मा किसी घर में से निकल जाती है तो फिर वह वीरान जगहों पर विश्राम ढूंढती है, लेकिन विश्राम नहीं पाती। फिर वह उसी घर में वापस आती है और उसे सजा सजाया पाकर अपने साथ साथ और दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और उस घर में प्रवेश करती है। आज शैतान आपको फिर से उसी स्थान पर लेकर जाना चाहता है जहां से आप निकले थे, लेकिन ऐसे समय पर आपको समझना है कि आपको शैतान कहां से गिराना चाहता है। मेरे प्रियो, जब तक आप शैतान को मौका ना दें तब तक उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह आपको हानि पहुंचा सके। कई लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वह परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते और इसलिए शैतान उनको पाप में गिराता है। फिर बाद में वह रोते हैं। जिस समय दाऊद छत पर टहल रहा था उस समय उसको प्रार्थना में होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त उसकी प्रजा युद्ध में थी, लेकिन वह आराम में था और छत पर टहल रहा था। उसी कमजोरी को शैतान ने पकड़ा और उसे पाप में गिरा दिया। उसी गलती ने उसे दोबारा उन्हीं स्थानों पर पहुंचाया जहां से वह निकला था। मेरे प्रियो, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पाप से बचाए तो आपको हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान देना है। चाहे आप किसी भी हालात में हो, पर आपका पहला स्थान प्रार्थना का होना चाहिए, ताकि शैतान को आपको गिराने के लिए कभी कोई मौका ना मिले। आमीन।